हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब क्लासेस। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि टीएलएम के कितने टाइप होते, 3 टाइप हमने पहले समझ लिए थे। अब बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार कितने टाइप होते। तो एनसीईआरटी ने 6 टाइप बताए हैं किसके, टीएलएम के। टीएलएम के जो 6 प्रकार है वो ये देखिए कि पहला प्रकार कौन सा है, ग्राफिक्स सामग्री और डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री। अब देखो ग्राफिक्स सामग्री में क्या क्या आते हैं, चित्र, कॉमिक्स और कार्टून। चित्र कॉमिक्स जैसे कि बुक्स में देखा होगा कि आप कौन सा भी पार्ट पढ़ रहे हो तो उसके अनुसार पेड़ के बारे में पढ़ रहे हो तो पेड़ का चित्र दिया गया है, ऐसे कुछ और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उनका चित्र दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं हमारे चित्र। और कॉमिक्स और कार्टून, देखो कार्टून की भी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स आती है जिसमें कार्टून आते वगैरह है ना, तो बच्चों को अच्छे लगते हैं, इसलिए वो कार्टून इसे टीएलएम में यूज़ किए जाते हैं, कार्टून, कॉमिक्स और चित्र। ठीक है। अब डिस्प्ले सामग्री, डिस्प्ले सामग्री में क्या क्या आता है, एक तो शामपट, शामपट मतलब जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ऐसे, और बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। शामपट, देखो शामपट की बात करते हैं, शामपट पर मार्कर पेन या चौक से लिखा जाता है। ठीक है। और शामपट, देखो शामपट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि शामपट का जो सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो विलियम जेम्स ने किया था। और शामपट की आकार कौन सा होना चाहिए, तो आयताकार आकार होना चाहिए। अगर हम चौक यूज़ करें तो उसका कोण कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। और एक और ये भी पूछा जाता है कि जब शामपट को हम क्लीन करते हैं तो कैसे करना चाहिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे करना चाहिए, तो ऊपर से नीचे करना चाहिए ताकि जो डस्ट होती है, उड़ती है, वो धूल होती है, वो हमारे ऊपर, चौक का जो चूरा होता है वो हमारे ऊपर नहीं आता है, इसलिए। ओके। अब बुलेटिन बोर्ड की बात करते हैं। बुलेटिन बोर्ड को क्या कहते हैं, सूचना बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उस पर सूचना लगाई जाती है, इसलिए उसे सूचना बोर्ड भी कहते हैं और बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। अब फ्लैनल बोर्ड की बात करते हैं। फ्लैनल बोर्ड क्या होते हैं कि वो भी बोर्ड शामपट की तरह बोर्ड ही होते हैं, पर उस पर क्या होता है कि जैसे पक्षियों के बारे में बता रहे तो उनके चित्र वहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है। तो चित्र लगाने के लिए फ्लैनल बोर्ड यूज़ होता है, सूचना के लिए बुलेटिन बोर्ड, और नॉर्मली लिखने के लिए शामपट यूज़ होता है। ओके। और एक और बात होती है कि देखो शामपट को शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, तो शामपट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। ठीक है। अब त्रिआयामी सामग्री, देखो त्रिआयामी सामग्री किसे कहते हैं, जो जिस चीज़ों को हम हाथ में उठा सकते हैं, ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं त्रिआयामी सामग्री। जैसे मॉडल हो गए, वास्तविक पदार्थ हो गए। अब वास्तविक पदार्थ तो जैसे कि मैं पेन के बारे में बता रही, तो पेन मैंने बच्चों को लेकर पेन बता दिया, मैं बॉल के बारे में बता रही कि बॉल कैसे होती है तो मैंने बॉल उठा के बता दिया। लेकिन मॉडल क्या होता है कि जैसे मैंने आम के बारे में बता रही, अगर वास्तविक पदार्थ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या मॉडल को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं मैंगो बता रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि प्लास्टिक वो आते ना रबर के मैंगो बने हुए, तो वो मॉडल का काम करेंगे, तो हम क्लास में लाके उनको बता रहे। अब देखो जैसे कि हाथी, मान लो कि हाथी, अब हाथी होता तो है लेकिन अवेलेबल, अब उसको क्या क्लास में नहीं ला सकते अपन, तो उसका क्या करेंगे कि उसका जो मॉडल छोटा रूप होता है, मॉडल मतलब उसका छोटा रूप हम क्लास में लाके बता सकते हैं कि हाथी इस टाइप का होता है। ओके। मतलब वही होता है त्रिआयामी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, देख सकते हैं, फिर वास्तविक पदार्थ जो अवेलेबल हो उनको बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री किसे कहते हैं, देखो दृश्य और श्रव्य, इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन आ जाएगा। रेडियो आप सब समझते हैं, रेडियो क्या होता है, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। ग्रामोफोन अभी तो यूज़ नहीं होते, पहले होते हैं, सॉन्ग सुनने के लिए पहले यूज़ किया जाता है, वो साउंड का ही होता है, साउंड मतलब ऐसे निकलता है साउंड, जिससे साउंड सुने जाते थे, पहले ग्रामोफोन यूज़ होते थे। ठीक है। अब प्रक्षेपी सामग्री, देखो प्रक्षेपी सामग्री क्या क्या आती है इसमें, तो स्लाइड आती है और एक फिल्म स्ट्रिप आती है। स्लाइड आप समझते हो, देखो फिल्म स्ट्रिप क्या होती है कि वो कभी देखा होगा आपने कि पहले से कैमरे चलते थे छोटे से अपने से, वो रख के उसको ऐसे घुमा घुमा कर देखते थे, वो रील निकलती जाती थी, उसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप। ओके। ये भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज होते हैं, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप। ओके। अब प्रक्रिया सामग्री में क्या क्या आता है, अभिनय, वृत्तचित्र और क्षेत्र भ्रमण। देखो जैसे कि कोई भी चीज़ें हम किस चीज़ को अनुभव करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा माइंड में सेट हो जाती है। अब अनुभव, जैसे अभिनव हम किसी को अभिनव करते हुए देख रहे तो वो हमें ज़्यादा रुचिकर भी लगता है और हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है। और वृत्तचित्र और क्षेत्र भ्रमण, देखो कहीं भी हम घूमने जाते हैं, किसी चीज़ को खुद अनुभव करते हैं तो वो चीज़ें वो हमें चीज़ें जल्दी से समझ में भी आ जाती है और हमारे माइंड में जल्दी सेट हो जाती है। ओके। तो एनसीईआरटी ने 6 टाइप बताए और 6 टाइप ये आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।